आदाब नाज़रीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। भारत के दस्तूर की दफ़ा 15 और 11 में वाज़े तौर पर सुकूनत की बुनियाद पर तमाम शहरियों को शहरियत अता की गई है। जिस दिन पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल यानी कैब मंजूर हुआ, वो कई काले मामलात की तरह भारत की तारीख का यौम सियाह बन गया है। जिस बिल के जरिए मजहब की बुनियाद पर मुल्क के बाशिंदों के दरमियान तफरीक करने का कानून मंजूर किया गया। इन ख्यालात का इजहार हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने कॉन्फ्रेंस हॉल दफ्तर जमात इस्लामी सेंटर लकड़कोट हैदराबाद में समाजी, मजहबी, मुस्लिम व गैर मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए किया। बीजेपी की जानिब से पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ में आज यहाँ मुश्तरका लाएअमल तरतीब देने की गरज से एक इजलास मुनक्किद किया गया था। इजलास में तामीर मिल्लत, जमीयत अहले हदीस, MPJ, अवामी मजलिस अमल, वहदत इस्लामी, राज्य अधिकार पार्टी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, शहरी फोरम बराए क्याब और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा व कायदीन भी शरीक रहे। हामिद मोहम्मद खान ने इस मौके पर वाजे किया कि यह बिल दस्तूर भारत के सरासर खिलाफ और सेक्युलर ढांचे के मुखालिफत में आता है। अगर इस बिल के खिलाफ में जद्दोजहद नहीं की जाती है तो इस मुल्क में मुतलकुल अनान और फासिस्ट ताकतों का बोलबाला हो जाएगा और अवाम के दरमियान इत्तेहाद, ताउन और दोस्ताना ताल्लुकात जो ज़रूरी थे वो ख़राब हो जाएंगे। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने अपने नाआक़िबत अंदेशाना इक़दाम से मुल्क के बुनियादी ढांचे पर ज़रब लगाने की कोशिश की है। चुनांचे इस बिल के खिलाफ मुश्तरका लाएअमल तैयार करते हुए इस बिल को वापस लेने पर मजबूर किया जाना अब ज़रूरी हो गया है। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आगे कहा कि एहतजाज के सिलसिले में जुमे के दिन नमाज के मौके पर मसाजिद में सियाह बैचेस और झंडियों से खामोश मुजाहरा किया जाएगा और हफ्ते के दिन गवर्नर तेलंगाना, कलेक्टर, RDO, MRO वगैरह को मेमोरेंडम भी पेश किए जाएंगे। इसी तरह इतवार 15 दिसंबर 2019 को धरना चौक पर 10:30 बजे एहतजाजी धरना और जलसे मुनक्किद किए जाएंगे। आज का दिन भारत के इतिहास में एक डार्क डे है, इसलिए कि यहाँ एक ऐसा कानून लाया गया जो सिटीज़न्स के दरमियान में तफरीक़ करने वाला। हमारा जो दस्तूर है वो नेचुरल लॉस पर मुश्तमिल दस्तूर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है जिसके अंदर मज़हब की बुनियाद पर शहरियत नहीं दी जाती, बल्कि शहरी कोई भी मज़हब इख्तियार कर सकता है और हुकूमत का कोई मज़हब नहीं होगा। ये हमारा दस्तूर है। लेकिन अब इस वक्त हमारी हुकूमत इन तमाम चीज़ों को बदलना चाहती है। आज यहाँ पर इस लाए हुए क़ानून के ख़िलाफ़ में अवाम के सामने इनके अज़ाइम को एक्सपोज करने के लिए मुख्तलिफ़ पार्टीज़, जमातों, सोशल एक्टिविस्ट्स, लेफ़्ट पार्टी के लोग, जहदकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, मुस्लिम तंजीमों के उलमा, मशाइखीन, ये सब यहाँ पर जमा हुए हैं। कल जुमा में इसी उन्वान पर कैब सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर खुतबात जुमा होंगे। जुमा की नमाज में दाखिल होते वक्त में सब लोग काली पट्टियाँ लगाकर मस्जिदों को जाएंगे। मस्जिद से आने के बाद प्लाकार्ड्स अपने हाथ में लेकर मस्जिद के सामने वो खामोश मुजाहरा करेंगे और फिर हफ्ते के दिन तमाम अज़ला के अंदर मंडल हेडक्वार्टर्स पर MROs को, RDOs को, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। इतवार के दिन एक बहुत बड़ा धरना कम एक महासभा होगा, वो लोअर टैंक बैंड के ऊपर, और उसके बाद गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आज के हद तक ये प्रोग्राम तय हुआ है और इस ज़िम्मन में एक तजवीज़ भी आई है कि इसकी एक JSC जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए और इस पर हम गौर व खौस करेंगे और फिर आइंदा का लाहे अमल हम तय करेंगे। और तमाम ही लोगों ने सख्त अल्फाज में कल
जो बिल मंजूर हुआ है उसकी उन्होंने मजम्मत की है और एक ही आवाज़ के अंदर मजम्मत की है। मुक्त कंठम तोटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ఏదైతే రాజ్యసభలో పాస్ అయిందో Indian Constitution will not allow any sort of discrimination। भारत का संविधान कोई कास्ट के ऊपर, मज़हब के ऊपर या सेक्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन उसको अलाउ नहीं करता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो कानून बनाया जा रहा पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी सरकार ने जो लाया, दिस इज़ क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट मुस्लिम्स। बोलते कि जैसे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है और अफ़गानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है उनको माइनॉरिटीज़ को हम लोग फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं। तो सेम प्रिंसिपल वाई दे आर नॉट अप्लाइंग टू सिलोन, नेपाल एंड म्यांमार, अदर कंट्रीज़, वहाँ पर भी जो माइनॉरिटीज़ है उनको भी वो राइट होना चाहिए। तो दिस इज़ टोटली डिस्क्रिमिनेटरी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड एवरी इंडियन सिटीजन, those who believes in secularism, in democracy, they have to bitterly oppose the same thing for protecting our nation and for unity of the people and for protecting the fraternity, brotherhood among the Hindus, Muslims and any person belonging to any religion. So thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल जो मंजूर हुआ है उसके ख़िलाफ़ गम व गुस्से के इजहार के लिए बहुत सी मुस्लिम, गैर मुस्लिम, आज़ाद ख़याल तमाम लोगों की जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर जमात इस्लामी के दफ्तर में जमा हुए थे और एक तजवीज़ आई कि इसको तमाम लोग मिलकर एक जैक बना दें, इसको जॉइंट एक्शन कमेटी ख़िलाफ़ में, ये शहरियत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ में। वो अभी कमेटी तो नहीं बनी लेकिन कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। उन चीज़ों में से ये है कि कल जुमे के दिन मुसलमान नमाज को जाने वाले अपने बाजुओं पर काली पट्टी लगाएंगे, नमाज के बाद बैनर लेकर, प्ले कार्ड लेकर रोड पर ठहर जाएंगे और अपने गम व गुस्से का इजहार करेंगे। और हफ्ते के दिन धरना चौक पर बहुत बड़ा जलसे आम होगा और शहरों के अंदर, अजला के अंदर मेमोरेंडम दिया जाएगा कलेक्टरों को और वहाँ के ऑफिसरों को। ये चीज़ प्रोग्राम में तय हुई है और इस मसले पर मुझे ये कहना है कि ये हालात हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पैदा किए गए हैं, ये पहले से आरएसएस का एजेंडा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मलीच बनाया जाए, यानी बिल्कुल आखिरी दर्जे का बनाया जाए। क्यों? उनको ये गुस्सा है कि यहाँ 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, वो गुस्सा निकालने के लिए अब हमको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कोशिश करके जहन बनाया, 3 नस्लों को तैयार किया, अब पार्लियामेंट तक पहुँच गए। अब लिहाजा ऐसे कानून बना रहे हैं जिसके ज़रिए से मुसलमानों की शरीयत छीनी जाए। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर के तहत जो जिस ज़रज़मीन पर पैदा होता वहाँ का शहरी है, उसको उसकी शहरियत को ख़त्म करना ये जुर्म है। खुद दस्तूर हिंद के अंदर 13 नंबर के आर्टिकल के अंदर यहाँ जो लोग रहते थे वो यहाँ के शहरी हैं और उनको जो औलाद होंगी वो भी यहाँ के शहरी हैं और उस दस्तूर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन बहाने और हीलों के ज़रिए से मुसलमानों का नाम लिए बग़ैर दूसरों को शहरियत दी जा रही है और मुसलमानों का जिक्र नहीं किया जा रहा है और ये ज़बानी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुसलमान तो कुरान पढ़ते हैं, कुरान में पैगंबरों के बारे में कहा गया कि लनुखरिजन्नकुम, हम तुमको बस्ती से निकाल देंगे, औ लतऊदूना फी मिल्लतिना, वरना तुमको हमारे मज़हब में वापस आना पड़ेगा, ये कहा गया पैगंबरों के साथ। लेकिन पैगंबरों को अल्लाह ने मदद की और फिर वो वहाँ ठहरे रहे और ये हटाने और भगाने वाले खुद भाग गए और मिट गए। इंशाअल्लाह 25 करोड़ मुसलमान किसी मुल्क को यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, अपने बल पर जिएंगे, अल्लाह की मदद की बुनियाद पर जिएंगे, इस बिल की मुखालिफत करेंगे। और ये मुखालिफत के लिए जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार से दुनिया में हुकूमतें बदली हैं। एहतजाज के ज़रिए नेपाल की हिंदू हुकूमत ख़त्म होकर सेकुलर बनी, ईरान की रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत बादशाहत ख़त्म होकर डिक्टेटरशिप ख़त्म होकर अवामी जमहूरिया बना। इस तरह से हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की इस एहतजाज के ज़रिए से अजब नहीं कि ये कानून बदले, बल्कि हो सकता है कि ये हुकूमत भी बदल जाए। हम इसके लिए अवामी राय को मोबाइलाइज करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह हम उसमें जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं। ప్రభుత్వం ఏదైతే క్యాబ్ బిల్లును రాజ్యసభ, లోక్సభ రెండింటిలో ఆమోదింపజేసుకుందో ఇది పూర్తిగా గతంలో ఏదైతే రాజ్యాంగంలో ముస్లిం సమాజానికి ఉన్నటువంటి హక్కులను రద్దు చేయడానికి, హక్కులను తీసివేయడానికి, నిర్వీర్యం చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా
దీన్ని మేము భావిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఈ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమం చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఎందుకనంటే ముస్లిం సమాజం యొక్క హక్కులను డైరెక్ట్గా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా మొత్తం ఏంటిది అంటే ఈ దేశమే హిందూ దేశము అనే అర్థం వచ్చే విధంగా కేవలం ఒక ముస్లిం సమాజాన్ని తప్ప మిగిలిన అన్ని వర్గాలను మేము ఇందులో ఇముడ్చుకుంటాము, కానీ ముస్లిం సమాజాన్ని ఒక్కదాన్నే మినాయిస్తున్నాము అనే అర్థం వచ్చే విధంగా ఇండైరెక్ట్గా ముస్లిములు మా వాళ్ళు కారు, ఈ దేశవాసులు కారు అని అర్థం వచ్చే విధంగా ఇండైరెక్ట్గా ఏదైతే ఈ కుట్ర చేస్తూ ఉందో దీన్ని ఖచ్చితంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరి ఏదైతే ఈ దేశంలో అన్ని వర్గాలు, అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు ఈ దేశంలో పుట్టి పెరిగి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే పుట్టి పెరిగినటువంటి వాళ్ళ ప్రాంతం ఇది, దేశం ఇది అని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మనం చెప్తున్నాం. అటువంటి దాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం క్రమంగా నిర్వీర్యం చేయడానికి ఒక్కొక్క దాన్ని మొదట రామజన్మభూమి, తర్వాత 370 ఆర్టికల్, తర్వాత క్యాబు ఇలాంటి బిల్లులతోటి ఈ పరంపర అంటే నెక్స్ట్ ఏంటిది అని అంటే ఈ దేశంలో ముస్లింలను ఏంటిది అంటే సైకలాజికల్గా వాళ్ళని ఏంటిది అంటే స్లేవరీలోకి కేవలం నామినల్గా జీవించే విధంగా వాళ్ళు దేన్ని అడగటానికి వీల్లేదు, దేంట్లో పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి వీల్లేదు అనే అర్థం వచ్చే విధంగా ఒక కుట్ర చేస్తుంది. దీన్ని మిగతా వర్గాలన్నీ కూడా దీన్ని ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓబీసీ సెక్షన్లు, అదేవిధంగా దళితులు, గిరిజనులు, అదేవిధంగా ఇతర ప్రజాస్వామ్యవాదులు, అనేక పార్టీలు దీని వెనకాల రావడానికి ఖచ్చితంగా మేము ముందుంటాం. ముస్లిం సమాజాన్ని మేము రక్షించుకుంటాం. కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ దేశంలో మరి ఎంతోమంది పునాదేశీ సంస్కృతికి ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే సహజీవనం చేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం, ఏకత్వంలో భిన్నత్వం అనే సామెత ఉంది. కాబట్టి దీన్ని కొనసాగించడానికి మేమంతా కూడా అండగా ఉంటాము అని చెప్పి ఈ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఇచ్చే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాము అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. असल मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मसला इस दस्तूर का है। ये दस्तूर हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को जोड़ा हुआ है, यहाँ के तमाम स्टेट को जोड़ा हुआ है। और इस दस्तूर ये नाक़िबत हुकूमत जिस तरीके से आपने देखा, इससे पहले इन्होंने डीमोनेटाइजेशन के नाम से जिस तरीके से खेल खेला बेवकूफ़ाना, इसी तरीके से इस दस्तूर से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके बुनियादी हुकूक़ से छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये मसला मुसलमानों का नहीं है, बल्कि मुल्क की सालिमियत का है। अगर इस दस्तूर से इसके जो हुकूक़ है उसको पामाल किया जाएगा, दस्तूर की दफ़ा 13 जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर कहा गया ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इससे दस्तूर से टकराने वाला हो, वो बातिल होगा। लेकिन ये मुल्क की जो हुकूमत है मौजूदा इस किस्म के कानून बना रही है जिससे दस्तूर ख़तरे में पड़ जा रहा है। और दस्तूर का ख़तरे में पड़ने का मतलब ये है कि ये मुल्क की सालिमियत ख़त्म हो जाएंगी, इस मुल्क का शीराज़ा बिखर जाएगा। यहाँ पर तमाम हिंदुस्तानियों को संजीदगी से गौर करना चाहिए और इसका एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि इस दस्तूर को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। यही मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है सिटीज़न अमेंडमेंट बिल 2019, ये बिल मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 के सरासर ख़िलाफ़ वर्जी करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 हमारा ये कहता है कि तमाम के लिए मसावात हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, और किसी को भी मज़हब के नाम पर, कास्ट के नाम पर, उनकी ज़बान के नाम पर या उनके प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिल के ज़रिए में जो सिटीज़नशिप दी जा रही है वो यकीनन रिलीजियस के नाम पर दी जा रही है और मकाम की पैदाइश के नाम पर दी जा रही है। और इस बिल के ज़रिए हुकूमत चाहती है कि क्लास लेजिस्लेशन किया जाए, जबकि आर्टिकल 14 में जो हमारे पास जो क़ानून है वो क़ानून ये है कि क्लासिफिकेशन की जा सकती है। एक क्लास के अंदर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। आपको एक ख़ास मखसूस क्लास नहीं बना सकते। तो इस तरह से ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये स्ट्रक डाउन हो जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नॉलेज है और जो क़ानून के जो माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 14 के सख्त खिलाफ वर्जी करता है। और मुसलमान ये बात वाज़ेह कर देना चाहता है कि अगर बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से कहीं से भी अगर कोई हिंदू आता है, जैन आता है, सिख आता है, तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन।
लेकिन आप मखसूस तौर खुसूसी तौर पर जब आप ये कहते हैं कि वहाँ से मुसलमान नहीं आ सकता तो ज़रूर हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि आप इसके ज़रिए अपनी फ़िरक़ा वाराना ज़हनियत को आप आश्कार कर रहे हैं, सबके सामने नुमाया कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि जब तालिबान ने वहाँ पर हुकूमत की अफ़गानिस्तान में, तो सूफियाने कराम के मज़ारात को किस तरह उन्होंने बमों से उड़ाया और किस तरह दीगर मसलक के लोगों के साथ किया। ये कहीं पर भी कोई भी हो सकता है। आज ये यूएनओ का क़ानून है कि इंसानी बुनियाद पर लोगों को शेल्टर दी जानी चाहिए। जिस तरह के आपने देखा रोहिंग्याई मुसलमान जब आए तो ये लोग वावेला कर रहे थे, वहाँ पर इनको इंसान नज़र नहीं आए, वहाँ इंसान के बच्चे नज़र नहीं आए, इंसान वहाँ पर दरिंदगी का मुजाहरा हो रहा था, लेकिन ये तनकीद का निशाना कर रहे थे। और जब हिंदुओं के ऊपर जो बात आ रही है बांग्लादेश या पाकिस्तान के लिए, उनके पास पूरी हमदर्दी है, तो ये नाइंसाफ़ी है, ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है और इसकी हम सख्त तरीन मुखालिफत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जमहूरी अंदाज में जो कुछ मुमकिन हो सके हम इसके लिए आवाज़ उठाएंगे बिज़्निल्लाह ताला। हम सोच रहे हैं हैदराबाद अगेंस्ट CAB बोल के सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ में एक प्रोटेस्ट करना। वो लोग पास करने दो, वो लोग जो कुछ करने दो, मगर यहाँ प्रोटेस्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के हम भी इधर आया। इससे ज़्यादा इससे बुरा कुछ भी नहीं है ये देश में। CAB बिल हो नहीं तो NRC, ये दोनों मुसलमान के ख़िलाफ़ में और मुस्लिम सिटीजन्स के ख़िलाफ़ में जो हो रहा, भारत रूलिंग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा रूलिंग पार्टी जो ला रहे मुसलमान के ख़िलाफ़ में, इसको अपोज़ करना सबका जिम्मेदारी है। सिर्फ मुसलमान का जिम्मेदारी नहीं है, सबका जिम्मेदारी है। और हम सब लोग यहाँ शामिल हों इसके ख़िलाफ़ में क्या करना और जो धरना करना, जुलूस निकालना। और हम पूछ रहे MIM वाला असदुद्दीन जी इसके खिलाफ़ में वोट करें, मगर वो काफ़ी नहीं है। असदुद्दीन जी आपका एक पार्लियामेंट है, 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, सबको बाहर ले आओ। हम सब लोग मिलके इसके खिलाफ़ में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इससे बुरा कुछ भी नहीं है। ये देश में अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है अपोज CAB, अपोज NRC। सारा देश में एक सिटीजन को इंडियन सिटीजन है बोल के प्रूव करना, इससे बुरा कुछ भी नहीं है। एक सिटीजन को इतना दुस्थित नहीं आना, इतना ख़राब सिचुएशन नहीं आना। एक सिटीजन यहाँ पैदा होने का, इधर यहाँ पैदा होने के बाद यहाँ का सिटीजन को प्रूव करना बोले तो इससे क्या है, इससे और कुछ भी नहीं है। हम सब लोग अपोज कर रहे हैं और ये बिल के खिलाफ़ में पूरा हिंदू, मेजॉरिटी हिंदू शुड अपोज। मेजॉरिटी हिंदूज भी नहीं मान रहे। मेजॉरिटी हिंदू मुसलमान को सिटीजन्स नहीं बोल रहे, मुसलमान को भी सिटीजन्स मानते। ये कौन नहीं मान रहे? मेजॉरिटी हिंदू नहीं मान रहे क्या? ये सब लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं बोल के मेजॉरिटी हिंदूज भी नहीं बोल रहे। कौन बोल रहे? सिर्फ भाजपा वाला बोल रहे हैं। ये सिटीजन का चक्कर में सिटीजन का बाहर का लोग आ रहे हैं, बाहर का लोग आके टेररिस्ट आतंकवाद बन के इंडिया के खिलाफ में ये कर रहे वो कर रहे, पूरा नाटक है, बकवास है। अभी बाहर का लोग नहीं आना बोल के अंदर का लोग आतंकवाद बनना चाहते क्या? अंदर का लोग टेररिस्ट बनना तैयार करना चाहते क्या बोल के हम पूछ रहे हैं। अभी ऐसा करे तो ये बिल के ऐसा बिल इम्पोज करने के बाद, NRC इम्पोज करने के बाद यहाँ आतंकवाद बन जाता। ये यहाँ इंडियन सिटीजन यहाँ पैदा होने वाला, बाहर का लोग आने का ज़रूरत नहीं। यहाँ का आप तैयार करें, यहाँ का लोगों का ये पूरा देश का पीस ये देश का अमन के खिलाफ में है। ये देश में अमन चाहिए, ये जंग नहीं चाहिए, ये पूरा हिंसा नहीं चाहिए। ये अमन का खिलाफ में है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन जो लाए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये पूरा बंद करना, वापस लेना बोल के हमारा डिमांड है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।